अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन समोसा। ये चाय के साथ हो या स्नैक के तौर पर, हर मौके के लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। अभी प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, ये कच्ची ही रहना है। इस तरह हम प्याज को भून लेंगे। तो अभी प्याज अच्छे से भून चुकी है, बस इतना ही भूनना है। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे आधा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अभी हम अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह हम अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम अभी ऐड कर लेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन को मैं बारीक पीसों में इस तरह काट ली हूँ। अभी इन दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो चिकन अच्छे से भून चुका है। अभी इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। 1 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून चिकन मसाला पाउडर, ये ऑप्शनल है टोटली। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह हम चम्मच की मदद से चिकन के पीसेस को तोड़ लेंगे। इस तरह तोड़ने से चिकन अच्छे से पीसों में टूट जाएगा। आप चाहे तो कीमा भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अभी समोसा फिलिंग रेडी है, तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी इसको हम साइड में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे एक बोल में पानी। पानी के अंदर हम ऐड कर लेंगे मैदे का आटा 2 टेबलस्पून। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं रहना है, इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको भी साइड में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे समोसा पट्टी। मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ, आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो इस तरह मैं समोसा पट्टी ली हूँ। आपको अगर समोसा पट्टी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इस तरह हम समोसे पट्टी को एक एक करके अलग कर लेंगे। आपको जितने समोसे बनाने हैं उतने हिसाब से आप निकाल कर अलग रख लीजिए। इस तरह आराम से हम इनको अलग कर लेंगे, नहीं तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह हम हल्के हाथों से इनको निकाल लेंगे। अभी ये जो बचा हुआ है उसको हम पैक करके फ्रीज़र में रख लेंगे। अभी मैं ली हूँ एक समोसा पट्टी। तो अभी इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। मैं जिस तरीके से दिखा रही हूँ, अगर उस तरीके से आप समोसा पट्टी को फोल्ड करेंगे तो समोसे का शेप एकदम अच्छे से आएगा। तो इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। ये एकदम कोन शेप में आना चाहिए, इस तरह कोन शेप में रहना चाहिए। तो अभी हम इसको आराम से उठाएंगे। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा बन चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिर्फ 1 टेबलस्पून। आप इसके अंदर ज़्यादा मत ऐड करिए। अब इसको हम फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह हम आराम से इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए। तो अभी हम इसके ऊपर लगा लेंगे जो मैदे की सरी बना कर रखे थे, हम इसके ऊपर इस तरह हम ब्रश कर लेंगे। तो अभी इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। पीछे साइड प्रेस करते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे। आप ये ध्यान रखिए कोई भी साइड खुला नहीं रहना है। तो इस तरह समोसा बनाकर रेडी की हूँ। अभी मैं दूसरा समोसा बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आपको कौन से समोसे पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे। तो दूसरी बार हम इस तरह
अभी हम इसके अंदर फिल कर लेंगे चिकन। इसके अंदर हम थोड़ा सा ही फिल करेंगे, इस तरह हम फिल कर लेंगे। अभी इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आपको अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है समोसा फोल्डिंग का, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। तो इस तरह हम मैदे की सरी को लगा लेंगे। अभी इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, हर जगह से अच्छे से फोल्ड करना चाहिए। तो अभी बनकर रेडी हुआ है समोसा। इसी तरह हम सारे समोसे बनाकर रख लेंगे। अभी हम इनको तुरंत फ्राई नहीं करेंगे, इनको थोड़ी देर रख लेंगे। अभी हम बना लेंगे समोसा के लिए हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैं ली हूँ धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, अदरक लहसुन। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ज़ीरा, हरी मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे नींबू का रस, इस तरह हम निचोड़ कर डाल लेंगे। अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे आइस क्यूब। अभी इसको हम बारीक पीस लेंगे, इस तरह हम बारीक पीस लेंगे। अभी आप देख सकते हो इतना अच्छा सा कलर आ चुका है। आइस क्यूब डालने से इस तरह ग्रीन कलर में चटनी बनकर रेडी होगी। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। तो अभी हम समोसों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैं पहले से तेल गरम करने के लिए रख ली थी। तो अभी हम मीडियम टू लो फ्लेम में इनको हम फ्राई करेंगे। इस तरह हम उलटते पुलटते इनको फ्राई करेंगे। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह हम इनको उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम में रखिए। इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। इनके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम इनको तुरंत निकाल लेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो अभी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में आप फ्राई कीजिए। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आया है और कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। तो दोस्तों लीजिए, तैयार है हमारे टेस्टी क्रिस्पी चिकन समोसे। इसे आप हरी चटनी या मेयोनीज के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।